पुतिन का भारत दौरा तो आप देख चुके हो, पर मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि जेलेंस्की भी भारत का दौरा करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जेलेंस्की भारत का दौरा क्यों करेंगे? अभी अभी तो आपका पुतिन का भारत दौरा खत्म हुआ था। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि भारत आखिर ऐसा कर क्यों रहा है कि एक बार पुतिन को और दूसरा जेलेंस्की को भारत बुला रहा है? इन दोनों का जवाब मैं देने वाला हूं। कुछ बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में होने वाला है। पहला चीज मैं आपको बता देता हूं कि पुतिन का भारत दौरा क्यों हुआ। पहली बात, पुतिन का भारत दौरा में किसी भी तरह का हथियारों के खरीद बिक्री के बारे में किसी तरह की बात नहीं हुई है। इतना तो तय है कि ये जो भारत दौरा था, ये भारत दौरा पुतिन का अंतर्राष्ट्रीय समूहों के समर्थन के बाद किया है। क्योंकि देख लो, ना तो अमेरिका कुछ बोल रहा है, न चीन कुछ बोल रहा है, और न ही तो कुछ यूरोप बोल रहा है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से ही पुतिन का यह भारत दौरा हुआ है। दूसरा चीज ये कि जेलेंस्की का भारत दौरा क्यों हो रहा है, तो अभी आपको मैंने बताया ना कि पुतिन का भारत दौरा अंतर्राष्ट्रीय समूह के समर्थन के बाद हुआ। इसका मतलब है कि ये बात पहले ही हो चुकी होगी कि इसके बाद जो है जेलेंस्की का भी भारत दौरा करवाना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला 2, 4, 6 महीने में रशिया और यूक्रेन का लड़ाई खत्म होने वाला है, और इस लड़ाई को खत्म कराने में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के समय में भारत इकलौता देश है जो जेलेंस्की और पुतिन दोनों के नजदीक है और दोनों से बात करता है। इसका मतलब ये तय है कि इस लड़ाई को खत्म करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसका मतलब पुतिन के भारत दौरे से जो कुछ भी बात बनी होगी, अब वो सारी बातें शेयर करी जाएंगी जेलेंस्की के साथ। और अगर सहमति बन जाती है, देखो हर चीज में थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया जाता है, अगर सहमति बन जाएगी तो ईमान के चलिए कि आने वाला 2, 4, 6 महीने में ये लड़ाई खत्म हो चुकेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट के थ्रू आप जरूर बताइए।